ताइवान के चारों तरफ मंडरा रहा है चीन, सीमा के पास फिर भेजे 9 सैन्य विमान और पोत। ताइवान और चीन के बीच लगातार तनाव जारी है। एक बार फिर बीजिंग की सेना ने ताइवान में घुसपैठी की कोशिश की। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रविवार सुबह 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे 9 चीनी सैन्य विमान और 9 सैन्य जहाज ताइवान के पास परिचालन कर रहे थे। इसके अलावा मंत्रालय ने कहा है कि 9 पीपुल्स लिबरेशन आर्मी विमानों में से 6 ने ताइवान जलमरुमध्य की मध्य रेखा को पार किया और ताइवान के पूर्वी वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में एंट्री की। गारंटी देता हूं, ऐसे कार्रवाई होगी जिससे प्रदर्शनकारियों को होगा पछतावा। ब्रिटेन में दंगे के बीच पीएम स्टारमर की चेतावनी। ब्रिटेन के अलग अलग शहरों में 3 बच्चियों की मौत के बाद से दंगे जारी हैं। प्रदर्शनकारियों का विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया है। इस बीच यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने प्रोटेस्ट की आलोचना की है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो इसको लेकर सख्त कार्रवाई करेंगे। घटना के बाद कीर स्टारमर ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, मैं गारंटी देता हूं कि इन दंगों में सीधे तौर पर या ऑनलाइन भाग लेने वालों को पछतावा होगा। हम अपराधियों को सीधे तौर पर कटघरे में लाएंगे। इजराइल पर हमला कर सकता है ईरान। अमेरिका की चेतावनी के बाद नेतन्याहू भी तैयार। हमास लीडर इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान आग बबूला हो रखा है। ईरान द्वारा अटैक किए जाने की बात अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कही है। ब्लिंकन ने G7 देशों के अपने समकक्षों को चेतावनी दी है कि ईरान और हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल के खिलाफ सोमवार से ही हमला किया जा सकता है। ये बात क्लिओक्स के एक रिपोर्ट में कही गई है। इजरायली पीएम नेतन्याहू बोले, हम किसी दुश्मन को नहीं छोड़ने वाले। हमास और हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स को निशाना बनाने के बाद अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने दुश्मनों को एक बार फिर चिताया है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान और उसके अनुयायी हमें आतंकवाद के चंगुल में फंसाना चाहते हैं, लेकिन हम हर मोर्चे पर उसे जवाब देना जानते हैं, चाहे वो पास हो या दूर। हम किसी दुश्मन को नहीं छोड़ने वाले। जो कोई भी हमें नुकसान पहुंचाना चाहेगा उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप के यू टर्न लेने पर भड़की कमला हैरिस, ठुकरा दिया ऑफर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 के लिए नवंबर में मतदान होंगे, लेकिन इससे पहले अमेरिकी के नेता रोजाना अपनी बातों से पलट मार रहे हैं। इसके बीच कमला हैरिस ने अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ट्रंप और वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मई के महीने में 2 डिबेट के लिए सहमति जताई थी। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप शनिवार को घोषणा करते हुए 10 सितंबर को होने वाली ABC न्यूज की बहस से पीछे हट गए। इसी बात पर हैरिस भड़क गई हैं। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.